लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, डेल्टा इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर या U-1। अच्छा वो म्यू माइनस वन म्यू होता है, कॉस म्यू होता है। देखो क्या होता है, ये होता है। हाँ ये सर वही है। तो आज हम क्या बात करेंगे, मल्टीपल क्लास स्लैब। मैं तुमको पिछली क्लास में थोड़ा आइडिया दिया था कि मल्टीपल क्लास स्लैब कैसे आएगा। जैसे हमने पहले माना था एक सिंगल ग्लास था, हाँ, तो इसमें से इसकी कुछ थी T1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू 1। अब क्या किया है, इसके पैरेलल हमने क्या रख दिए, और ग्लास स्लैब रख दिए। कितने, जितनी इच्छा हो उतनी, म्यू 2 T2 T3 म्यू। ठीक है, 3 मान लेते हैं, है ना, कितने भी रख सकते हैं। तो अब इसके लिए लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, तो कैसे करेंगे। ये मान लेते हैं कुछ ऐसा आ रही है, फिर ये कुछ ऐसे जा रही है, तो बस ऐसे। ठीक है, चलो बताओ इसके लिए क्या करेंगे। सर किसी भी एक का निकालें, पहले ये तीनों का निकाल लेंगे अलग अलग, उसके बाद ऐड कर देंगे। हाँ, अच्छा आइडिया। तो कैसे करेंगे, उसको डायरेक्ट लिख दो। T1 इंटू क्या आएगा बताओ, साइन आई। ये मान लेते हैं ये कुछ एंगल है आई, और ये कुछ एंगल है R1। ठीक है, तो आई माइनस R1 अपॉन कॉस R1 प्लस T2 साइन आई माइनस R2 अपॉन कॉस R2 प्लस T1 साइन आई माइनस R3 अपॉन कॉस R3। ठीक है, अब सो ऑन कितने, जितने भी ग्लास स्लैब होंगे उनके लिए ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, यस सर। अब आती है बात के शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसकी इमेज कुछ इधर बन रही है, तो अगर यहाँ से डिस्टेंस d है तो यहाँ से भी d होगा क्या। यस सर। नहीं होगा, d डैश होगा। ये ग्लास क्या करता है, इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसका क्या, डेंसर मीडियम है ना। तो जैसे यहाँ से एक रे गई, तो डेंस मीडियम में तो रे बेंड होगी, फिर वापस निकलेगी। ठीक है, तो अब इसको क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, यहाँ पे, इसके हिसाब से इमेज बनती है। पर मिरर में तो समझ ये रहे नहीं हो? होता है ना। ये मिरर नहीं है ना, ग्लास स्लैब है। यस सर। मैंने हाँ तुमको एक उसमें चीज दिखवाई थी कि इमेज हमें थोड़ा क्लोज दिखाई देती है अगर ग्लास हाँ, स्लैब से देखते हैं जब तो। जब कुछ दिया हुआ नहीं मिरर के बारे में, है ना, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ग्लास स्लैब मानना है या नहीं। मिरर के आगे भी तो ग्लास स्लैब होती है ना। मिरर के आगे भी तो, यहाँ पे सिल्वर पॉलिश कर यस दी है, पर यहाँ पे भी तो ग्लास स्लैब है। तो जब तक कहेगा नहीं वो सामने से
तब तक हम इसको क्या मानेंगे, बिना ग्लास स्लैब वाला। और जब कह देगा तो हम क्या मानेंगे, ग्लास स्लैब वाला। तो अब डी डैश कैसे निकालते हैं, जैसे इसकी थिकनेस है कुछ टी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब हम डी डैश निकालेंगे, तो डी डैश क्या होगा, इसकी वजह से जो इमेज बन रही है प्लस इसकी वजह से, यही होगा शिफ्ट इसका। यस सर। इसकी वजह से ऑन रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑन साइड वन, फर्स्ट और ये सेकंड। बताओ इस पे क्या इक्वेशन लिखेंगे हम, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन बहुत बढ़िया, म्यू म्यू अपॉन 1। ये ऑब्जेक्ट है, हाँ ऑब्जेक्ट। तो रेज कहाँ से निकलती है, ऑब्जेक्ट से। यस सर बट तो जब ऑब्जेक्ट से रे जाएगी तो हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, म्यू इंसिडेंट वाला लेंगे ना, म्यू इंसिडेंट अपॉन म्यू आर होता है ना फॉर्मूला। यस सर तो म्यू आई कितना हो जाएगा, डी अपॉन वन, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मान लेते हैं ना, ये Yes, sir. एयर में रखा हुआ है। या फिर इसको मान लो म्यू म्यू नॉट मान लो यहाँ का भी, और इसका मान लो म्यू म्यू एस है ना। तो म्यू नॉट अपॉन म्यू एस, ये हो गया रिफ्रैक्शन ऑन साइड वन। अब रिफ्रैक्शन ऑन साइड टू के लिए बताओ इक्वेशन क्या लिखेंगे, डी डैश इज इक्वल टू, इसमें तो हमें डी डी डैश से निकालनी होगी ना, तो डी डैश अपॉन देखो अब क्या करना है हमने, हाँ बोलो बोलो, डी डैश नहीं आएगा इसमें। यस सर अब देखो अब क्या होगा कि हाँ ये भी आएगा, एक तो ये वाली डिस्टेंस आएगी और इसकी इमेज कहाँ बन रही होगी, इस साइड कुछ, या फिर इसके अंदर, इसको पूरा माने हम। देखो इसकी इमेज अगर ये टी पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इसकी इंडिपेंडेंट बन रही है। तो यहाँ से जो इमेज बनेगी इसकी कुछ यहाँ पे बन रही होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इमेज बन रही है ना, तो यहाँ की डिस्टेंस प्लस ये वाली, तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो गई, या इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको वन मान लेते हैं, लिख लो तुम नॉट, इसकी यहाँ पे हो जाएगी डी प्लस, ये इसको डबल डैश मान लेते हैं, है ना, डी प्लस डी डैश अपॉन, म्यू नॉट। अब इसके अंदर इमेज बन रही है तो यहाँ से लेंगे ना म्यू एस इंटू म्यू नॉट। अब डी डबल डैश कितना हो जाएगा, डी प्लस म्यू एस ये हो जाएगा। बोलो यस सर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये क्या है, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। अब ये शिफ्ट इधर होगा या इधर होगा, अवे फ्रॉम द ग्लास स्लैब या फिर
towards the glass plug. हेलो हेलो, यस सर। मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे करेक्शन करना। ये जो डी डैश है, यहाँ पे जो इमेज बन रही है डी डैश है ना, कुछ यहाँ पे बनेगी इस वाले सरफेस की, है ना। और यहाँ से और ये तो यहाँ पे क्या आएगा, टी प्लस डी, और ये हो जाएगा टी प्लस यूएस। और ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमने इसको 1 लिया है ना, तो यहाँ से ये हट गया और यहाँ से ये हट गया, ये तो है। डी डैश की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये बन जाएगा डी, और ये रह जाएगा। ठीक है, चलो एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ उसको वापस। ये नोट तो नहीं किया है ना? नो सर। ठीक है, तो एक सेकंड इसमें करेक्शन करा देता हूँ, थोड़ा डायग्राम भी अच्छे से बन गया। ऑब्जेक्ट को इधर मान लो, है ना, इसको मान लो डी डैश पे, डी पे सॉरी, और यहाँ पे आई, यानी हम इधर से देखते हैं ना, थोड़ा कन्वेंशन भी आ जाएगा। और ये है कुछ डिस्टेंस। देखो अब क्या है, इसको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना है, म्यू। ठीक है, और ये वाली जो इक्वेशन है, इसको अब देखो, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हो गई इसकी डी डैश। हेलो, यस।
यहां से हमने जब इसको फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा, ये है रिफ्रैक्शन साइड 1 और ये है 2, ठीक है। तो यहाँ पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितनी आ रही है, du। अब रिफ्रैक्शन करेंगे हम साइड 2 पे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस इसी को लेंगे, तो डी डैश प्लस टी अपॉन म्यू बाय 1, तो म्यू जाके 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी डी यू प्लस टी अपॉन यू, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को भी पुट किया इसमें। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन को भी पुट किया, हाँ, ओके। क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस, अब हमारा क्या इमेज 1 यहाँ पे बनी है तो इसके रेस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन कराएंगे ना। यस सर। पहले ये ऑब्जेक्ट था, है ना, तो इसकी रेफरेंस में इमेज 1 बनी है यहाँ पे, तो अब ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, म्यू डी। तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट माना और इस पे रिफ्लेक्शन कराया, तो यहाँ की म्यू डी प्लस टी, तो डी डैश प्लस टी अपॉन म्यू। फॉर्मूला कौन सा लगाया, वही वाला, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन म्यू आई टू म्यू आई। अब इसको क्या करेंगे, आई टू यहाँ पे बनेगा कुछ, देखो डी यू प्लस टी अपॉन म्यू, तो ये कुछ बड़ा है ना, अपॉन में म्यू है, तो ये क्या हो रहा है, डी से बढ़ा जा रहा है, तो आई टू माइनस आई वन, तो आई टू की इमेज यानी डी, हमको क्या चाहिए, ये शिफ्ट ही तो निकालना है हमको, बोलो। यस सर। हमको क्या निकालना है, शिफ्ट ही तो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे फिर। अब ये वाली जो इमेज बनेगी आई टू की, ये बनेगी यहाँ से, और आई वन की जो इमेज बनी है वो बनी है यहाँ से, सही बात है, बोलो। आई टू की इमेज बनी है सेकेंड वाली सरफेस से, और आई वन की बनी है फर्स्ट वाली सरफेस से, यस सर। तो आई टू माइनस आई वन, इसकी क्या पोजीशन, इज इक्वल टू, इसमें मैं यहाँ पे डी प्लस टी कर दूं आई वाली में, या पहले आई टू की लिख लेते हैं डी यू प्लस टी अपॉन म्यू माइनस, अब ये वाली डिस्टेंस हमको पता है कितनी है, म्यू डी, और ये वाली कितनी हो जाएगी, प्लस टी, बोलो। यस सर। और एक सेकंड, यहाँ से हमको निकलना है शिफ्ट, तो ये वाला कहलाएगा ना सर, ये वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट से निकालना है कि ऑब्जेक्ट और जो फाइनल इमेज बन रही है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। कंफ्यूज हो गए क्या, ऑब्जेक्ट और डी डैश जो आया वो ऑब्जेक्ट से, डी डैश को भूल जाओ, कहीं लिखा हो तो, हाँ ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया ना। यस सर, वो तो क्लियर है। अब देखो शिफ्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ था और इमेज कहाँ बन गई, तो फाइनल इमेज है ये। तो इस इधर से शिफ्ट या इधर से शिफ्ट, यही देखना है ना हमको। यस सर। तो पोजीशन ऑफ आई टू माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब अगर ये नेगेटिव आता है तो यानी शिफ्ट जो होगा वो इस साइड होगा, और अगर ये पॉजिटिव आता है तो शिफ्ट कहाँ होगा, इस साइड होगा, ठीक है, यस। बोलो। ओ की पोजीशन इस वाली सरफेस से कितनी होगी,
डी डैश प्लस टी। डी प्लस टी, डी है वो। हाँ। टू की पोजीशन है ना, यस तो सर। डी हाँ तो प्लस टी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो म्यू डी से म्यू डी कैंसिल हो जाएगा। यस सर। और ये क्या बच जाएगा, टी माइनस म्यू टी बाय म्यू। अब यहाँ से अगर टी कॉमन ले ले तो ये क्या बन रहा है, वन माइनस म्यू अपॉन म्यू। अब हमको पता है कि म्यू क्या होता है, वन से ज्यादा होता है, तो ये शिफ्ट किधर होगा हमेशा, टूवर्ड्स द ग्लास स्लैब। बोलो। यस सर। तो अब हम इसको चेंज करके इसमें मॉड लगा दे अगर, तो हम इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, म्यू माइनस वन टूवर्ड्स ग्लास सरफेस। एक बार यहां तक लिखो, ये लिख लिया। नो सर। एक बार ये लिखो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं तुमको दो तीन लाइनें लिखा देता हूँ। कोई दिक्कत आई है क्या, वापस समझाओ। नहीं मुझे नहीं आई। आशिफ ये सब ले दे। देखो हमने क्या करना है, जैसे एक गिलास स्लैब है ना, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो हम इसकी वजह से क्या होगा, जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में चेंज होता है तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि ये जो शिफ्ट होता है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये या तो यहाँ शिफ्ट होगा या यहाँ पे शिफ्ट होगा, है ना, तो ये शिफ्ट कितना होता है, ये वाला शिफ्ट, तो वो कितना होता है वो हमको निकालना है। तो किसी भी गिलास की हमको थिकनेस पता होती है और क्या पता होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए पहले इसकी इमेज बनेगी या इस वाले सरफेस से, हाँ इसकी इमेज कुछ बनेगी, मान लेते हैं यहाँ पे बनी कुछ। ठीक है, अब इसकी वजह से जो इमेज बनी है, हमने फॉर्मूला लगाया डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन वन बाय म्यू, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू डी। ये हमने यहाँ पे यही किया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब ये वाली जो इमेज बनी है आई वन, तो इसका रिफ्लेक्शन कराएंगे फिर से सरफेस टू से। तो सरफेस टू पे रिफ्लेक्शन कराएंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस आई है डी यू आई है, और इसकी डिस्टेंस, तो टी प्लस डी यू टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। बोलो। यस सर। डी यू प्लस टी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। और अब लाइट कहाँ से आ रही होगी, इसमें से, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, अपॉन म्यू, और इनटू क्या करेंगे, वन। समझ गए। अब ये हो गई हमारी, मान लेते हैं कि इमेज कहाँ बनी है, यहाँ पे। ये हो गई फाइनल इमेज। अब हमको शिफ्ट निकालना है, तो आई टू और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से, या फिर इसमें से माइनस टी कर दो, और फिर वापस एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाली डिस्टेंस हमको पता है डी, और ये हम उसमें ऐड कर देंगे। तो आई टू की ये हो जाएगी शिफ्ट, यहाँ से आ जाएगा दिस माइनस डी प्लस टी। यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल लिया हमने ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको पता ही है, तो हम माइनस करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। यस। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। अच्छा उससे पहले एक चीज लिखो, ये लिख लिया। नो सर एक मिनट।
अब इस फॉर्मूले में अगर ये कभी नेगेटिव भी आ जाएगा तो तुमको क्या देखना है कि इंसिडेंट रे कहाँ से जा रही है ना, उसकी तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, नेगेटिव आ गया तो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यस सर। ये कब होगा? ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में। और म्यू रिलेटिव की वैल्यू क्या होती है बताओ? किसके कंपैरिजन में? जैसे मान लो ये गिलास स्लैब है तो म्यू रिलेटिव की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? किसी भी चीज का रिलेटिव लेते तो रेफरेंस किसको मानता? आउटसाइड को। जैसे इसकी हो जाएगी म्यू, समझे? म्यू इंसिडेंट क्या हो जाएगा जहां से रे आ रही है, और म्यू आर क्या हो जाएगा जहां पे रे जा रही यस सर। है। इस केस में म्यू क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? हर चीज समझ आ रहा है? कुछ कहीं डाउट है? आवाज आ रही है मेरी? सर हाँ बोलो। ये मल्टीपल ग्लास समझ है। मल्टीपल वाला समझ नहीं आया। सिंगल वाला आ रखा है तुमको पिछले क्लास में? बोलो। कैसे? वॉइस नहीं आ रहा क्या? पिछली क्लास में सिंगल ग्लास स्लैब वाला डेरिवेशन करवाया था, वो समझ आ रखा है क्या? आए थे। आशी, तुमसे बात कर रहा हूँ। नो सर। नहीं आता तो उसको देखना। और उसमें हमने क्या किया है कि जैसे मल्टीपल ग्लास स्लैब होता है ना, उसमें सिंगल ग्लास स्लैब से जो निकाला है वही है। और इस वाले केस में हमने क्या किया है कि इन ग्लास स्लैब के बीच में क्या मान ली, एक पतली सी हवा। तो ग्लास स्लैब के बीच में पतली सी हवा की लेयर मानी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जिस एंगल पे यहाँ पे एंटर करेगी उसी एंगल से बाहर निकलेगी। फिर वो क्या है, बाहर हवा है। तो जब यहाँ और यहाँ का मीडियम सेम होता है तो हमने देखा था कि जो रेज होती है वो पैरेलल निकलती है।
अब अगले वाले में जाएगी, बहुत पतली सी मानी है ना, तो अगले वाले में जाएगी तो फिर से कुछ एंगल होगा, और लास्ट में किस एंगल पे निकलेगी, इसी एंगल पे जिससे ये एंटर हुई है। तो टोटल डेविएशन क्या होगा, इन सब का सम, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, तो यही लिखा है। पिछली क्लास में नहीं आए तो 6 दिन की छुट्टी भी तो थी ना, बीच में पढ़ना चाहिए था ना कुछ। सर वही तो गया, लेकिन सिंगल स्लैब समझ ही नहीं आ रहा था। सिंगल क्लास भी समझ नहीं आया। अच्छा, एक काम यस करना, डाउट क्लास में पूछना, अगली वाली जब होगी ना, अभी पूरा डेरिवेशन तो यहाँ पे कैसे समझना, लेक्चर से देखना एक बार और। चलो तो अब इसको इरेज कर दूं, ये वाला तो समझ आ गया ना। यस सर, वो आ गया। इसमें खाली ये वाला फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन याद नहीं रखो तो भी कोई बात नहीं। हटाऊं इसको, लिख लिया यस दोनों ने। ये भी लिख लेना, ये वाली लाइन कि ग्लास स्लैब के बीच में पतली सी हवा की लेयर मानी। अंजलि हो गया ये सब? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करो। स्कूल में सर इलेक्ट्रिक चार्ज चल रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड पर है। दो इस चैप्टर हो गए चैप्टर साथ को में। हम करेंगे, हाँ, हम भी साथ में पढ़ेंगे ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिकल, वो क्या सिमिलर है बहुत। मैं सिखाऊंगा ना तुमको, फिर लगेगा तुमको। वो भी करेंगे, ये खत्म होने वाला है, ये कम से कम 4 या 5 लेक्चर में खत्म हो जाता है, और अच्छे से पढ़ेंगे तो यस ज्यादा सर, से एक दिन ज्यादा में दो दो 6-7 लेक्चर एक दिन में। क्या दो दो चैप्टर हो रहे हैं, एक ये वाला भी वो वाला भी। स्कूल में ये वाला होता है, ये वाला आप यहाँ वाला करते हैं। हाँ, तो अच्छा है ना। यस सर। बोलो, अच्छा है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, ग्लास स्लैब से अगर बहुत अलग अलग जगह पे रखेंगे तो उसकी शिफ्ट का कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्या सर? ग्लास स्लैब के अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखूं या यहाँ रखूं तो वो कितना शिफ्ट करेगा, उसका फर्क पड़ेगा क्या? शिफ्ट कितना? बोलो, इस पूरे प्लेन में कहीं पे भी रखूं, ये कितना शिफ्ट करेगा, उसका फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, शायद नहीं। नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या नहीं है, पड़ेगा। ये क्या, जितना दूर ये बनेगा, इसकी फर्स्ट इमेज बनेगी, उतना ही दूर उसकी सेकंड इमेज बनेगी उसके रेस्पेक्ट में, और हमको क्या चाहिए, डिफरेंस हमेशा। हाँ, तो कितना भी दूर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन लिखो, यस सर। फाइंड आउट पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड आउट
पोजीशन ऑफ निकालो। ये गिलास स्लैब है, इसकी थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, कॉनकेव मिरर है, R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से पड़ा हुआ है 21 सेंटीमीटर पे, और इसको निकालनी है फाइनल इमेज। कैसे करेंगे? बताओ, इसको कैसे अप्रोच करेंगे? सर पहले ग्लास स्लैब में होते हुए रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद मिरर से टकराएगा, तो वहां से उसकी इमेज जो बनेगा उसका डिस्टेंस पहले ले लेंगे, पोजीशन। हाँ, फिर इमेज बनेगी, उससे उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इमेज सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और क्या। चलो, एक मैं थोड़ा सिंपल करता हूँ इसको। हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर को फिर से बेवकूफ बनाएंगे। आज क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर को बेवकूफ बनाएंगे। बेवकूफ बनाना हमको आता है ना? ये सर एक बार बनाया था। फिर से बेवकूफ बनाएंगे। मेरी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसको देखिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम पहले ही शिफ्ट निकाल लेते हैं कि इसकी वजह से इसको जो दिख रहा होगा वो कितना दूर दिख रहा होगा, तो इसका शिफ्ट निकाल लेते हैं। शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, बताओ कितना आ रहा है? इसकी थिकनेस इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू रिलेटिव, बोलो। यस सर। इसकी थिकनेस कितनी है? 3। 3। 1 अपॉन म्यू रिलेटिव कितना हो जाएगा? 2/3। यही कह रहे हो? हाँ, यस सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, बोलो। यस सर। हो गया। तो अब हमने क्या किया, इसको शिफ्ट हटा के हमने क्या मान लिया कि कॉनकेव मिरर को बेवकूफ बना दिया और उसको पता ही नहीं लगने दिया कि ये जो ग्लास स्लैब है इससे कुछ फर्क पड़ रहा है। अब क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट और इसके बीच का हमने काम खत्म कर दिया। अब इसकी इमेज बनेगी। इमेज कैसे बनेगी? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बताओ u कितना होगा यहाँ पे? 21। u कितना होगा? 21 क्यों होगा? अभी हमने शिफ्ट कर दिया ना 1 सेंटीमीटर। ये शिफ्ट किधर हुआ होगा? इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में।
तो ऑब्जेक्ट नया जो आ हाँ, गया तब वो कितनी दूरी पे है? 1। 20 पे। तो ये हो जाएगा -20। अच्छा, यस सर। डिस्टेंस तो यहाँ से लेंगे ना, पोल से। बोलो। यस सर, शिफ्ट कर। और फोकस कितना हो जाएगा? 10। -पे। फोकस -10। तो यहाँ कॉनकेव मिरर है ना वो। कौन से? हाँ, यस सर। क्या कर रहे हो आज? पिछला सब भूल गए क्या इतने दिनों में? चलो, तो 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू डाल देते हैं हम कितनी? 1/-20 और -1/10। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1/20, तो 20 और 1 - 2। ये क्या आ गया? -20। यस सर। करके देखो ये सही है क्या? एक मिनट। क्या पता मैंने गलत कर दिया, तुम करते भी नहीं हो। सही है ना? यस सर। चलो, अब ये क्या हो गया? इसकी रेफरेंस में ये बना रहा है 20 सेंटीमीटर का। यहाँ तक सबको आ गया कि एक बार सब आ जाओ यहाँ तक, फिर आगे का बताते। यस सर, आए तो। आ गया है ना? अब हम क्या करेंगे? ये तो बेवकूफ बन गया, पर अब जो इमेज बनेगी उसको भी बेवकूफ बनाएंगे। उसको थोड़ी पता है कि ये बीच में आ रहा है। तो इसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज बना रहा है ना? तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मतलब इसका जो ये क्या बना रहा है, वापस रियल इमेज बना रहा है ना? तो शिफ्ट तो ये भी होगा क्योंकि इंसिडेंट रेज अब यहाँ से जाएगी। यस सर। बोलो। अब इंसिडेंट रेज यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पे बन रही थी तो ये 20 पे ही वापस बन जाएगी, क्योंकि ये क्या है, आरओसी। हमने इतनी मेहनत की है, हमको ये करने की जरूरत नहीं थी। जब 20 पे था तो डायरेक्ट 20 पे बन रही थी। बन तो जाते। बोलो। ये वाली यस जो सर। चीज है, ये हमको करने की जरूरत नहीं थी। हमको पता है 20 पे ऑब्जेक्ट पड़ रहा है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो डायरेक्ट 20 लिखना था हमको। बोलो। नहीं समझ आया क्या? अरे यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर पड़ा होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कर्वेचर। बनती है ना? तो यही तो कह रहा हूँ मैं। जब हमने इसको बेवकूफ बना दिया था, उसके बाद जब ये 20 पे आ रहा था, तो हमको ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आंसर क्या आने वाला था? वापस 20। यस सर। अब क्या है, ये 20 पे है, अब इसकी इमेज यहाँ से पास होगी, रेस तो भी बनेगी। तो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर फिर से शिफ्ट करेंगे, तो फाइनल इमेज कहाँ बन जाएंगे? बोलो, सही बात है। फाइनल इमेज कहाँ यस बनेगी? सर। ऑब्जेक्ट के ऊपर। क्योंकि हमने इसको जब बेवकूफ बनाया था तो 1 सेंटीमीटर इधर किया था,
अब वापस इसको सही भी तो करना पड़ेगा, तो वापस 1 सेंटीमीटर ये हमेशा करना पड़ेगा क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस दे रखी है। अगर इमेज यहाँ कहीं बन रही होती तो ये डिस्टेंस हो जाता। सही बात है, समझ आया? बोलो दोनों, समझ आया कि नहीं? आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ, तुम दोनों की आवाज नहीं आ रही मुझको। हेलो। हाँ, अब आ गई। बोलो, समझ में आया? यस है यहाँ तक। ठीक है, चलो अब आगे लिखो। शिफ्ट ड्यू टू मल्टीपल ग्लास। हटाओ इसको। यस सर। हर्षी, समझ आ गया ना? यस सर। ठीक। चलो, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना? और यहाँ से हम देख रहे हैं इसको। तो अब क्या होगा, शिफ्ट कैसे निकालेंगे?
जैसे हमने क्या निकाला था लेटरल शिफ्ट, उसकी जैसे क्या निकालेंगे, ये वाला शिफ्ट। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से। तो क्या लिख देंगे, जैसे इसकी थिकनेस हो गई T1, T2 ले लो, और इस वाले की थिकनेस क्या होगी बताओ कोई। बोलो। इसकी थिकनेस यही हो जाएगी कितना दूर ये पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट से, है ना। तो शिफ्ट क्या हो जाएगा, T1/1 - 1/म्यू रिलेटिव 1 प्लस T2/1 - 1/म्यू रिलेटिव 2 प्लस, कहाँ तक चलेगा ये चलेगा T6/1 - 1/म्यू रिलेटिव 6, और म्यू रिलेटिव 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू1/म्यू7, म्यू रिलेटिव 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू2/म्यू7। बोलो। सर ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर एक एग्जांपल। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर शिफ्ट होगा या इधर, बोलो। ये शिफ्ट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेस। इंसिडेंस रेस। हाँ, मतलब जहां से रेज इसकी तरफ जाएगी वहीं पे ये शिफ्ट होगा। ये लिख लो, फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लिख लो तो बता देना। हो गया। जल्दी लिखो। आवाज आ रही है ना मेरी। यस सर जो जल्दी लिखो ना, इतना सा तो इतना क्या टाइम लगा रहे हो गया हो? तो बताओ फिर, मैं तो वेट कर रहा हूँ तुम्हारे। अभी जस्ट हुआ था अच्छा,
Find the depth observed by observer. ओके, बोलो क्वेश्चन समझ आया क्या? अभी जो पूछी वही तो है। क्या पता नहीं। वापस वापस बोलना, क्या कह रहे हो? नहीं, वो अभी जो करवाए उसी का है ना शिफ्ट। हाँ उसी का है, बिल्कुल। मैं तो पूछ रहा हूँ क्वेश्चन समझ आया क्या? नहीं है सर, लगभग। लगभग आंसर निकाल के बता दो। लगभग क्या होता है? लगभग समझ आ गया। चलो लगभग ही सॉल्व कर लो। ओके। फर्स्ट वाला हो गया। ये वाला हो गया। यहाँ का म्यू नहीं दिया हुआ है, बाहर का, तो हम क्या मानेंगे? म्यू इज इक्वल टू 1।
अब तक तो हो जाना चाहिए था। चलो देखो, अभी हमने जो पढ़ा था उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, बिल्कुल यहाँ पे। अब बोलोगे यहाँ पे नहीं था सर, अरे तो इसको म्यू 1 मान लो और ये हटा दो यहाँ से। सही बात है। ये म्यू 3 होगा, ये म्यू 2 होगा, तो ये वाली थिकनेस हो जाएगी, है ना। तो यही तो केस है। अब मैं यहाँ पे इसमें फ्रेम बना दूं तो ये वाला केस हो जाता है। ठीक है, तो अब डेप्थ ऑब्जर्व बाय कितनी हो जाएगी ऑब्जर्वर से, डेप्थ ऑब्जर्व। पहले तो ये बताओ कि ये जो डेप्थ है इससे कम आएगी या फिर इससे ज्यादा आएगी। इससे ज्यादा बोलो, आएगी सर। इन तीनों को ऐड करने से ज्यादा आएगी, यही कह रहे हो तुम। है ना, इन तीनों को ऐड करने से मतलब उससे जो ऑब्जर्व आएगी वो ज्यादा आएगी। ऐसा तुम कह रहे हो। मैंने ये सिखाया कि जहां से इंसिडेंट रेस पास होती है उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ से पास हो गई इंसिडेंट रेस, यानी शिफ्ट तो ऊपर होगा। अब डेप्थ ऑब्जर्व कितनी आएगी, 8 × 1 - 1 ये, बोलो सही लिखा है। यस 1 माइनस दिस प्लस 4 × 1 माइनस दिस। तो डेप्थ ऑब्जर्व कितनी आ गई, 2 + 3 + 2। बोलो, सही बात है। यस यहाँ पे आ गया सर। यहाँ आ रही है 7 और एक्चुअल कितनी है। तो कौन कह रहा था कि ये दूर दिखाई देगा, ज्यादा दिख रही है। देख लो, ज्यादा दिख रही है कम। बोलो, समझ आया ना कहाँ गलती हो रही थी। तुमने क्या माना होगा, यहाँ से रेस भेजी होगी, रेस तो यहाँ से जाती है ना हमेशा ऑब्जेक्ट से, जिसको देख रहे होते हैं वहां से। समझ आया। हेलो, कुछ कह रहे थे क्या तुम।
आवाज आ रही है मेरी? मुझे नहीं आ रही तुम्हारी। से- अंजलि की तो आ रही है। अंजलि की तो आ रही है। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इसका आंसर बताओ जल्दी से। वो बना रही हूँ सेकंड अभी। अच्छा, आरसी समझ आ गया? अभी ऐसे हुआ क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। से- हाँ बोलो। इसमें भी तो सेम ही होगा ना प्रोसेस। प्रोसेस? अरे प्रोसेस क्या है इसमें, इतना तो खाली फॉर्मूला लगाना है, इसमें टी और म्यू की वैल्यू डालनी है। अब इमेज कहाँ बन रही है? इस वाली सरफेस पे। अब शिफ्ट होके किधर बनेंगे, इधर या इधर? इंसिडेंट रेस किधर है? इस डायरेक्शन में। तो इमेज किधर यस शिफ्ट सर। होगी? इधर। यस सर। इधर थोड़ी होगी यार, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम ध्यान में नहीं देता। इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में होता है ना शिफ्ट तो। हमने लाइन लिखी है ना कि इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, यहाँ पे लिखा था, बीच में लिखा था ना तुमने कॉपी में। ओ हाँ। तो इंसिडेंट रेस कहाँ पे है? इधर, इस डायरेक्शन में। तो शिफ्ट किधर होगा? इधर होगा ना। यस। फिर यस बोल रहा हूँ, अरे इधर होगा यार, अरे इस नहीं, वो साइड तो होगा। अपोजिट। हाँ। चलो बताओ आंसर कितना है। बोलो। 4 फोर। सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, दोनों का सही है। ठीक है, आरशी और अंजलि दोनों का सही है। अब इसका सॉल्यूशन तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों का आंसर आ गया है। और नो लिखना सर। है तो यहाँ पे चेंज कर लो, 6 कर लो। ठीक है, एक काम करो, इसको छोड़ो, यहाँ पे 6 कर लो। और ए, हो गया। 3 ये किसका है सॉल्यूशन? इसका है ना।
यस। अब हेडिंग डालो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके साथ ही होमवर्क लिख लो तुम, सेक्शन सी पूरा छत पे लिखना। क्या लिखना है होमवर्क में? सेक्शन सी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 लिख लो, फिर कहोगे होमवर्क भूल गए हम लिखना। लिख लिया? यस सर। ठीक है, ये होमवर्क कॉपी की तुमको छत पे। भी। हाँ, अब कभी रिवाइज करोगे और तुमको क्वेश्चन, जैसे तुमको रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन करने हैं, तो तुम ये वाले ही सॉल्व कर सकते हो वापस। हर थ्योरी के साथ यस। पेज पे है, तो तुमको पता रहेगा कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है या कहाँ से दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है ना। तो हेडिंग डालो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसको प्यार से क्या कहते हैं? TIR। FIR सुना है? बोलो। हाँ, तो वो FIR से कोई वास्ता नहीं है इसका, ठीक है। चलो, तो केस 1 आज तक हमने क्या पढ़ा है कि जब भी रेयरर से डेंसर जाएगी लाइट रे, है ना, रेयरर से डेंसर, ये रेयरर है, ये डेंसर है, तो क्या होगा? ये कहाँ बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ। और अगर ये जाती है डेंसर से रेयरर, तो ये नॉर्मल से अवे जाती है। अब हम पढ़ेंगे आज केस 3। जब लाइट रे, ये जो लाइट रे, अगर यहाँ से मैं एंगल बढ़ाता जाऊंगा, है ना, क्या करूंगा मैं? इस एंगल को बढ़ाता जाऊंगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये 90 डिग्री आ जाएगा। बोलो। अगर मैं इंसिडेंट रे का एंगल जो है मैं अगर बढ़ाता जाऊंगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। और नहीं आ रही। चलो, इन केस 2, if angle of incidence is increased such that R becomes 90 degree, angle of refraction becomes 90 degree, then this incident angle, then incident angle is called critical angle, यानी I is equal to IC is equal to critical angle। समझ आया? अगर मैं आई को बढ़ाता जाऊंगा तो एक पॉइंट आ जाएगा जब ये 90 डिग्री पे हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद क्या होगा? जब 90 हो गया और उसके बाद अगर मैंने बढ़ाया, आफ्टर 90 डिग्री अगर मैं एंगल को बढ़ाता हूँ, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होने के बाद अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल
रिफ्रैक्शन, टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बोलो, कोई डाउट है अभी तक? नो सर। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एंगल बढ़ा रहा हूँ, है ना। ये एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यही क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। ये कुछ I3, I2, I1, और यस सर। उसके बाद क्या होगा, अगर मैंने फिर और कुछ एंगल बढ़ाया तो ये वापस नीचे आ जाएगा। और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, I5, रिफ्लेक्शन हो गया ना। तो ये वाली सरफेस एज एन मिरर एक्ट करेगी, तो ये वापस से वही मिरर वाले कंसेप्ट। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो, या एक काम करो, नोट लिख लो। देखो यहाँ तक नोट कर लिया। लिखो, इफ लाइट रे travels from denser media to rarer medium, and if incidence angle is greater than critical angle, total internal reflection takes place। ठीक है। यस सर। अब ये लिख लिया क्या? यस सर ऊपर। at I is equal to IC sin IC into mu is equal to sin 90। एक काम करो, ये डेंस मीडियम है ना, इसका म्यू आर ले लो और इसका म्यू आई ले लो। या कंफ्यूजन से हटाओ, जहां से रे निकल रही है वो इंसिडेंट, और जहां पे जा रही है वो रे है। ठीक है, तो आई सी म्यू आई और ये म्यू आर साइन 90। अब यहाँ पे म्यू आर की वैल्यू 1 है, और 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू 1। तो साइन आई सी क्या हो जाएगा, म्यू आई, और साइन
और IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/μi या फिर साइन इनवर्स μr/μ1। इसमें ध्यान रखना म्यू आई और म्यू आर क्या लिए हमने, म्यू आर जहाँ पे रे जा रही है और म्यू आई जहाँ से आ रही है, यह ऑब्जेक्ट है। और इस फॉर्मूले के नीचे टेक केयर ऑफ म्यू आर एंड म्यू वी। लिख लो तो बता देना, ये वाला लिख लिया। Yes, एक क्वेश्चन कर लो, फिर आज के लिए बहुत सारे क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और जिसका भी जो भी बैकलॉग बचा है ना यार, कंप्लीट कर लेना थोड़ा, है ना, फिर आगे की चीजें क्या है फिर समझ आएगी नहीं। तो क्वेश्चन लिखो। एग्जाम्पल 1 डाल लो। क्वेश्चन में क्या दिया है, लाइट रे फ्रॉम ग्लास, यानी एक लाइट रे है, ये म्यू इज इक्वल टू 3/2 का ग्लास है ना? यहाँ से क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है कहाँ पे, एयर में। हाँ, और एयर का म्यू क्या होता है, 1। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमको क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब जब टोटल डेविएशन कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, टोटल डेविएशन कितना है, 90 डिग्री। चलो, अगर डायग्राम मैंने जो बना दिया था गलती से, अगर उस पर ध्यान दिया होगा तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, वरना निकाल के बताओ। लिख लिया।
Yes, sir. ये हुआ। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक फॉर्मूले से, दूसरा दिमाग से। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला वाला बता देता हूँ। मेथड वन, ये जा रही थी इधर और ये जा रही है इधर। तो जिस एंगल पे ये आई है उसी पे गई होगी, है ना? तभी तो ये एंगल आई होगा। तो पाई इज Yes. इक्वल टू 2i प्लस पाई/2। ये 90 डिग्री Yes, sir. है ना? तो 2i कितना हो गया? पाई/2। और i कितना हो जाएगा? पाई/4। Bye. अब हमको पता है कि ये ऐसा होता है। ये वाली प्रॉपर्टी किसकी होती है? मिरर की। अब ये आई पे आई है और आई पे गई है, और हमको दिया हुआ है कि 2i इज इक्वल टू 90 है। टोटल डेविएशन क्या होता है? ये कितना डेविएट हुई है? तो ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना हुआ? 90। तो 2i इज इक्वल टू 90 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, Yes. बोलो। इसमें ये वाला फॉर्मूला Yes. जो भी हमने निकाला है वो काम नहीं आएगा। ठीक है, वो किसका है? क्रिटिकल एंगल का। क्रिटिकल एंगल इसमें पूछनी ही नहीं है, तो हम क्यों निकालेंगे जबरदस्ती? है ना? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, और फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। कोई डाउट हो पिछले क्लास का तो पूछ लो। सेक्शन डी से होमवर्क दूं कि बहुत ही था? मुझे डाउट नहीं। अच्छा, सेक्शन बी तक हो गया क्या तुम्हारा होमवर्क? कंप्लीट है क्या पूरा? यस सर। अच्छा, और सेक्शन सी में जो होमवर्क दिया था पिछली क्लास में वो कंप्लीट है? सेक्शन सी। हाँ, हाँ। यस सर, वो भी है। पूरा कर लिया? तो सेक्शन डी में भी होमवर्क लिखो, मैं देता हूँ सेक्शन डी में। सर बट अभी तो आपने सेक्शन सी का दिया ना। आज तो सेक्शन सी दिया था ना, यहाँ पे लिखा था ना अच्छा। सेक्शन सी, देखो ऊपर पेज पलट। यस सर। सेक्शन डी में से कौन कौन से करने हैं वो मैं बता रहा हूँ।
और चलो एक काम करो, इसको अगली क्लास में करेंगे, है ना। तुम ये कर लेना, इतना बहुत है। ठीक है, जिसका पहले का भी बचा हुआ हो ना, वो सेक्शन सी तक पूरा कर लेना, और पिछली क्लास में जो होमवर्क दिया था वो देख लेना। ठीक है आशी, यस। कोई डाउट है तुमको तो पूछो, नहीं तो फिर क्लास एंड कर। नहीं सर। ठीक, तो क्लास एंड करें फिर। यस सर। ओके, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट सर।